आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। बिहार की सियासत में हर वक्त उथल पुथल मची ही रहती है। ऐसे में नए साल के पहले दिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का अपनी मां राबड़ी देवी से मिलने जाना किसी बड़ी बात की ओर इशारा कर रहा है। नए साल की पहली तारीख को तेज प्रताप अपनी मां से मिलने छोटे भाई तेजस्वी के घर पहुंचे थे। अपनी मां से मिलने के बाद तेज प्रताप ने ये कहा कि उनकी मां हमेशा से ही उनका साथ देती आई हैं। इतने दिनों बाद अपने बेटे से मिलकर राबड़ी देवी भावुक हो उठी और उन्होंने कहा कि मां अपने सभी बच्चों के साथ है। तेज प्रताप के अचानक अपनी मां से मिलने के बाद उनके घर वापसी की उम्मीदें जताई जा रही थी, लेकिन इसी के साथ कुछ सियासी लोगों को ये बात नागवार गुजरने वाली है। जहां एक तरफ लोग परिवार में आई दरार का फायदा उठाने के सपने संजो रहे थे, वहीं अब तेज प्रताप को अपने परिवार के पास जाता देखकर उन लोगों के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई होगी। तेज प्रताप अपनी मां और छोटे भाई को नए साल की शुभकामना देने के लिए तेजस्वी यादव के देश रत्न आवास में पहुंचे थे। तेज प्रताप के थोड़ी देर बाद ही वहां उनकी मां राबड़ी देवी भी आ पहुंची, जहां पर उन दोनों ने तलाक की अर्जी के बाद पहली बार मुलाकात की है। तो वहीं सूत्रों का कहना है कि दोनों के बीच एक बंद कमरे में काफी देर तक बातचीत भी हुई है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि इस दौरान उनकी मां ने उन्हें तलाक के मामले में बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की है, लेकिन तेज प्रताप अपनी जिद से हटने वाले नहीं हैं। वो हर हालात में ऐश्वर्या से तलाक लेना चाहते हैं। तलाक के अलावा तेज प्रताप की राजनीति में सक्रिय होने और उनका साथ देने और पार्टी से अलग थलग हुए उनके दोनों मामा के बारे में भी चर्चा हुई है। दरअसल अपने तलाक की अर्जी देने के बाद से ही तेज प्रताप का पूरा परिवार उनसे नाराज हो गया था, जिसके चलते तेज प्रताप ने अपने परिवार और घर से दूरियां बना ली थी। वो तलाक की अर्जी के बाद पहले तो काशी वृंदावन घूमते रहे और इसके बाद वो तलाक की पहली सुनवाई के दिन पटना वापस लौटे थे। इसके बाद भी वो अपने घर जाने के बजाय होटल में ठहरे थे। इस बीच उन्होंने राज्य सरकार से अपने लिए एक बंगले की मांग भी की थी, जहां वो जल्द ही शिफ्ट होने वाले हैं। तलाक की अर्जी के बाद से ही तेज प्रताप राजनीति से भी दूर हो गए थे, लेकिन पिछले काफी दिनों से तेज प्रताप ने अपनी राजनीति सक्रियता बढ़ा दी है। तेज प्रताप आजकल हर रोज पार्टी कार्यालय में जनता दरबार लगाए बैठे हैं। आपको बता दें कि तेज प्रताप ने अपनी मां से मिलने के बाद कहा है कि उनकी मां हमेशा से उनका साथ देती आई हैं और मां उनकी हर जिद को भी पूरा करती आई हैं। इसी के साथ जब तेज प्रताप ने उनके छोटे भाई तेजस्वी से अनबन पर सवाल के जवाब दिए तो तेज प्रताप ने कहा कि उनका भाई तेजस्वी कोई मतभेद नहीं करता है। वो आज भी तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री घोषित करने के लिए तैयार है। इससे पहले ये खबरें आई थी कि दोनों भाइयों के बीच पार्टी की बागडोर को लेकर कुछ मनमुटाव चल रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप ने तेजस्वी के घर जाकर इन सभी अटकलों पर पूरी तरह से पूर्ण विराम लगा दिया है। तेज प्रताप से जब ऐश्वर्या और उनके रिश्तों पर सवाल किए गए तो उनका कहना था कि अब उन दोनों के बीच किसी भी तरह का रिश्ता नहीं बचा है। वो 8 जनवरी को तलाक की अगली सुनवाई पर अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखने वाले हैं। तो वहीं इतने दिनों बाद बेटे से मिलने के बाद भावुक होते हुए राबड़ी देवी ने बताया तेज प्रताप उन्हें नए साल की बधाई देने आए थे। राबड़ी ने आगे कहा कि वो एक मां है और मां तो मां होती है, मां अपने सभी बाल बच्चों के साथ है। लेकिन यहाँ पर राबड़ी देवी अपनी बहू ऐश्वर्या को नए साल की बधाई देने के सवालों से पचती हुई नजर आई। उन्होंने देश के सभी लोगों को नए साल की बधाई देते हुए ये कहा कि केंद्र से मोदी सरकार को उखाड़ कर बाहर फेंकने की हम हुंकार भरने वाले हैं। परिवार में बढ़ती दूरियों के बाद इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। इसके बाद तेज प्रताप की अपने परिवार से बढ़ती दूरियों के कम होने की उम्मीद भी जताई जा रही है, लेकिन तेज प्रताप ने साफ कर दिया है कि वो अभी घर नहीं लौटने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।